और ये सावधिक आकलन हम बात करेंगे भाषा को लेके, ठीक है। इस चीज को हम जानते हैं कि सावधिक आकलन या आकलन की पहले बात कर लें। आकलन जो होता है, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन का तो एक पहला उद्देश्य क्या है, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है और आने वाले समय में आकलन के बारे में डिटेल पे डिस्कस करेंगे। पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चे ने जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख पाया या नहीं सीख पाया, पहला। और दूसरा, सीखने में कहाँ समस्या हो रही है उसको, या बच्चा कैसे सीख रहा है, ये भी हम आकलन से जानते हैं। यहाँ पे जो सावधिक आकलन है इसका भी उद्देश्य लगभग लगभग यही दोनों है कि बच्चा वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, उसको समस्या कहाँ हो रही है, उस समस्या को हम पकड़ पाएं और ताकि उसकी हम सहायता कर सकें, बच्चों को सीखने में सहायता कर सकें, ठीक है। तो भाषा में बात करें तो यहाँ पे 2 बार पूरे वर्ष में जो 22 सप्ताह की जो एक्टिविटी हमें करानी है, 22 सप्ताह की जो योजना है हमारी, उसमें 2 बार हम सावधिक आकलन करेंगे, ठीक है। एक 9वें सप्ताह में करना है हमको, ठीक है, 9वें सप्ताह में करना है। और जो दूसरा आकलन है, ये पहला सावधिक आकलन, और दूसरा जो करना है वो हमें करना है 18वें सप्ताह में, ठीक है। ये दूसरा करना है, ठीक है। यानी 1 से 8 सप्ताह तक, ठीक है, 1 से 8 सप्ताह तक जो शिक्षण किया है उससे संबंधित दक्षताओं को का आकलन हम कहाँ करेंगे? 9 में। और फिर 10 के बाद 10 से लगा के 17 तक, 10 से 17 सप्ताह तक जो दक्षताएं हमने बच्चों को सिखाया है उसका आकलन कहाँ करना है? 18वें सप्ताह में। अब हम देख लेते हैं उस सप्ताह में कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मान लिया उस सप्ताह के लिए जो दिन निर्धारित है आपकी योजना में, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पहला दिवस, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और नहीं आएगा ऐसे मान लेते हैं 13वां दिन तक, ठीक है। अब करना क्या है, कैसे हम आकलन करेंगे? पहले दिन और दूसरे दिन, क्योंकि भाषा के लिए 3 पीरियड है, तो पहले दिन और दूसरे दिन के तीनों पीरियड, ध्यान रखिएगा, तीनों का लांस हम आकलन के लिए लगाएंगे, ठीक है। तीनों पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, दूसरे दिन भी पहला, दूसरा और तीसरा, आकलन कर लिया। आकलन करने के बाद जब तीसरा जो दिन होगा, ठीक है, इस तीसरे दिन में क्या करना है हमको? पहला, इसमें भी 3 पीरियड होंगे, तो जो पहला पीरियड है, इस पहले पीरियड में मौखिक भाषा विकास के ऊपर काम करना है, यानी शिक्षण यहाँ से शुरू हो जाएगी, मौखिक भाषा विकास का शुरू। और जो दूसरा पीरियड था, दूसरा और तीसरा, इसमें हम योजना बनाएंगे। कैसी योजना? कि जो सावधिक आकलन हमने किया है, चाहे 9वें सप्ताह में कर रहे हो या 18वें सप्ताह में कर रहे हो, इसमें जो आकलन हमने किया है इस 2 दिनों में, और इन 2 दिनों में आकलन जब करेंगे तो उसमें भी 2 तरह के बच्चे मिलेंगे हमको, ठीक है। ऐसे बच्चे जो 50% से कम अंक आए हैं, और और जो बच्चे होंगे, मान लिया कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50% से अधिक अंक मिला है, ठीक है। तो कम अंकों को हमने नाम दिया समूह ए या समूह 1, और जो अधिक अंक आए हैं 50% समूह 2 या समूह बी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं, ये सब काम किसमें करना है? यहाँ पे करना है, तीसरे दिन के दूसरे और तीसरे दिन में इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। दर्ज कर लेंगे, हमारे पास जो ट्रैकर होगा सावधिक, वहां पे है ऑप्शन, वहां पे बच्चों के नाम, उनके आगे हम लिख देंगे कौन सा बच्चा किस ग्रुप में है, ठीक है। अब 2 समूह बन गए। अब यहाँ पे क्या करना है? चौथे दिन से 13वें दिवस तक हमें काम क्या करना है? सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। पहले पीरियड में मौखिक भाषा विकास, ठीक है, दूसरे और तीसरे पीरियड में हमें रिमीडियल और अभ्यास 2 चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, 5वें दिन भी, 6ठे दिन भी, 7वें दिन भी, 8वें दिन, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन भी हमें क्या करना है? समूह, हमारे पास समूह जो 1 था, इस समूह के साथ हम काम करेंगे रिमीडियल, ठीक है। और जो समूह 2 था, जिसका
50% से अधिक अंक है, और ऐसा हम मान लेते हैं कि इन बच्चों को जो हमने दक्षताएं सिखाई थी, जो हमारी लक्षित दक्षताएं थी, वो लगभग लगभग ये प्राप्त कर चुके हैं, और इनके साथ हम क्या कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, पुनरावृत्ति अभ्यास कराएंगे, और ये पूरा सप्ताह ऐसे चलता रहेगा। और 13वें दिवस तक हम ऐसा कराएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्योंकि ये 9वें सप्ताह का है, और फिर अब शुरू हो जाएगा 10वां सप्ताह, और 10वां सप्ताह में फिर वैसे ही चलने लगेगा जो आपको हमने अभी इससे पहले समझाया, वही 6 दिन। ठीक है, क्या 6 दिन, एक बार फिर से हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, 6 दिन। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य। पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास, दूसरे कालांश में हम क्या करेंगे, डिकोडिंग और कार्यपुस्तिका से कार्य कराएंगे, और तीसरे दिन पठन से संबंधित कार्य होगा। ठीक है, 5वें दिन क्या कराना है हमको, 5वें दिन, अगर हम 5वें दिन की बात करें तीनों पीरियड में, तो पहले पीरियड में मौखिक भाषा विकास कराएंगे, दूसरे पीरियड में हम क्या कराएंगे, पुनरावृत्ति कराएंगे, जो 4 दक्षताएं जो पढ़ाई हैं इस 4 दिनों में, यहाँ पे पुनरावृत्ति कराएंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पठन का कार्य होगा। 6ठे दिन, ठीक है, 6वां जो दिन होगा, 6वें दिन में क्या करना है, यहाँ पे भी इसमें वही होगा, मौखिक भाषा का विकास। दूसरे दिन में क्या था, आकलन था, यहाँ पे साप्ताहिक आकलन होगा। ठीक है, साप्ताहिक आकलन, और ये वाला पीरियड, इसका जो समय इसी में ऐड कर लेंगे, ये 80 मिनट का हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। तो अगर गृह कार्य की बात करें, गृह कार्य बच्चों को कब मिलेगा, ऐसे हम देखेंगे आपके जो टीचर गाइड्स हैं, या आप बच्चों को जो मिलेगा कार्य पुस्तिका, उसमें गृह कार्य के लिए 20 पाठ लगाए गए हैं। ठीक है, 20 पाठ। अब आप सोचेंगे कि 22 सप्ताह और 20 ही पाठ क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये सावधि आकलन से संबंधित था गृह कार्य, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस भी कर दे रहे हैं। 22 सप्ताह की योजना है। ठीक है, और हमने कहा इसमें क्या 20 पाठ जो है वो गृह कार्य के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था 22, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि दो सप्ताह हैं, जो 2 सप्ताह हैं उसमें जब आकलन होना है सावधिक, इस सावधिक आकलन में गृह कार्य के लिए समय नहीं रखा गया है, या गृह काल इसमें नहीं रखा गया है, इसमें गृह कार्य नहीं कराएंगे। ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह, 2 सप्ताह जो सावधिक आकलन होना है उसमें गृह कार्य नहीं, इसलिए